इजी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। इससे आने वाले आगामी परीक्षा में बहुत ही आपको हेल्पफुल मिलेगा। इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओर्स्टेड वैज्ञानिक ने 1820 ईस्वी में किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, किसी सीधे धारावाहिक चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है? तो दाएं हाथ का अनुष्ठ नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी तार में धारा की दिशा को बदल दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी तार में धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी धारावाहिक लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? किसी धारावाहिक लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है μ0/2 इंटू IR। यदि उसमें अगर फेरों की संख्या n होता है तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा। जितना फेरों की संख्या रहेगा उतना से गुना कीजिए। मान लीजिए ये रिंग है, रिंगाकार कुंडली है मान लीजिए, और इसमें धारावाहिक वृत्ताकार लूप के केंद्र, अब कहेगा इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? तो फेरों की संख्या मान लीजिए 1 2 3 3 है तो 3 से गुना हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, यदि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मान लीजिए यदि आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले कंपटीशन में भी आपको ये सब काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को याद कर लें। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आपका 10th क्लास में नहीं आया तो आगे काम नहीं, ये आगे या 10th क्लास सभी में यूजफुल होगा ये क्वेश्चन, कंपटीशन के लिए भी, और ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का मान होता है ए बराबर क्यू साइन थीटा। क्यू आवेश है, क्यू आवेश, भी उसका वेग, और बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है, और इसका साइन थीटा ए बराबर एफ फोर्स है। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में हो तो उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में हो तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान शून्य होगा। कैसे शून्य होगा? तो देखिए, अब देखिए, ए बराबर आप जानते हैं, ए बराबर QV साइन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा है, ए बराबर QV साइन थीटा। तो साइन थीटा एक भी का वेग का मान शून्य है, वेग का मान शून्य है, तो इस सबका वैल्यू क्या कर देगा? शून्य कर देगा। गुणा में कोई भी वैल्यू शून्य तो सबको शून्य कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि आवेशित कण यदि 7 क्वेश्चन है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? देखिए, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति कर रहा है, समानांतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और एक दूसरे के समानांतर है, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल का मान, समानांतर होता है तो एक दूसरे के समानांतर होता है 0 डिग्री कोण बनेगा या 180 डिग्री बनेगा, और इस स्थिति में साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है। 0 डिग्री या 180 डिग्री में साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। जो ये फार्मूला होता है ना, ए बराबर QV साइन थीटा। ठीक है। तो अगर समानांतर गति कर रहा है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति करो तो उस पर लगने वाला बल का मान तो इसी फार्मूला से ज्ञात किया जाए। समानांतर गति कर रहा है तो या तो 0 डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री, और साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए फोर्स बराबर
या साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 पे 180 डिग्री दोनों में से कोई हो तो साइन थीटा का वैल्यू 0 तो फोर्स का मान ए बराबर 0 मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो यही फार्मूला है पीछे वाला क्वेश्चन का फार्मूला, ए बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना, ए बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा लंबवत होता है तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 90 का वैल्यू साइन थीटा का हट जाएगा और इसके जब 1 से गुणा तो ए बराबर क्यू वी बी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे और फोर्स का मान जब लंबवत हो उसी स्थिति में फोर्स का मान मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल का मान अधिकतम कितने डिग्री होता है। दोस्तों हमने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि बल का मान अधिकतम 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो बल का मान अधिकतम कितना डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पे, क्योंकि साइन थीटा इसमें होता है फार्मूला में, तो साइन थीटा का वैल्यू किस पे अधिकतम होता है, तो 90 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पर लगने वाला बल का न्यूनतम मान कितना होगा। बल मतलब इस क्वेश्चन में दो तरह से इसको क्वेश्चन पूछा था, न्यूनतम मान पूछेगा या बल का मान शून्य कब होगा। यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल का मान न्यूनतम या शून्य किस स्थिति में होगा। तो अगर 0 डिग्री का कोण बनेगा, एक दूसरे के समानांतर रहेगा तो 0 डिग्री 180 डिग्री बनेगा, उसी स्थिति में बल का मान न्यूनतम होता है या शून्य होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आने वाले आगामी प्रश्न में इससे बनने की फुल संभावना है, क्योंकि वो हल्का क्वेश्चन नहीं, एकदम लेवल का क्वेश्चन है। ये कंपटीशन लेवल या आपका 10th क्लास का क्वेश्चन, ये आने वाले फुल गारंटी इससे क्वेश्चन फंसेंगे। अगर आज 10th क्लास में है तो अच्छी तरह से पढ़िए, आने वाले आगे भविष्य में आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करें तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अच्छी तरह से आप पढ़ाई कीजिए, और ये हल्का क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। तो थैंक यू दोस्तों, यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।